हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसी क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम एमसीक्यू, उस उसके तहत हम अपना आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने अपने कम से कम 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उनके एमसीक्यू एक लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सभी के हमने 4 चैप्टर के और 4 टॉपिक्स के हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर जो आए हुए हैं वो हमने सारे देख लिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि हम सबसे पहले इसका क्विक पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे और टॉपिक वाइज साथ साथ में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं इसका कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पहली बात, टिश्यू। व्हाट इज़ द मीन टिश्यू? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। इट हैज़ मेन 2 टाइप। तो टिश्यू क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कॉमन ओरिजिन की होनी चाहिए और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे पास टिश्यू। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट और ए मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, इट हैज़ 2 सब टाइप। दो उसके मेन टाइप है। प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, इट फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी। और इसका नेक्स्ट पार्ट है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एपेक्स ऑफ द शूट एंड रूट हैज़ एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, इट इंक्रीज द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली। तो ये शूट और रूट दोनों की हाइट और डेप्थ में हेल्प करता है। और इस फर्स्ट का प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेकंड पार्ट जो है उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रासेस एंड रीजनरेटिंग पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ ईटन बाय द हर्बोरियस एनिमल। नेक्स्ट, प्राइमरी मेरिस्मेटिक के बाद दूसरा आता है सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। ये था फॉर प्राइमरी प्लांट बॉडी और ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। तो ये क्या क्या कर सकता है? वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन xylem एंड फ्लोएम एंड बीनीथ द बार्क ऑफ द प्लांट हैज़ अ कॉर कैम्बियम। तो ये कहाँ देखने को मिले, कहाँ पर मिलेगा? वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन xylem एंड फ्लोएम एंड बीनीथ द बार्क ऑफ द प्लांट हैज़ ए कॉर कैम्बियम। तो टिश्यू आपका 2 टाइप का, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट या ए मेरिस्मेटिक। जो मेरिस्मेटिक है वो आगे 2 पार्ट का है, प्राइमरी मेरिस्मेटिक और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्मेटिक। उसमें भी जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक है उसके 2 पार्ट हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो आपको एपिकल पार्ट पे, शूट और रूट के एपिकल पार्ट पर मिलेगा। और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रीजनरेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स। राइट, आगे बात करते हैं हम परमानेंट और ए मेरिस्मेटिक टिश्यू। नॉर्मली सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग हैज़ दे आर हाईली डिफरेंशिएटेड इन रेफरेंस टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट हैज़ 2 मेन टाइप, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये याद रखने वाली बात है कि परमानेंट और ए मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो 2 टाइप के आगे, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब बात कर लेते हैं सिंपल टिश्यू कौन सा होता है। ये कैटेगरी किसके अंदर आ रही है? परमानेंट के अंदर। ऊपर हमने मेरिस्मेटिक देखी, ठीक है ना। अब हम बात करें ए मेरिस्मेटिक की। तो ये कैसे होते हैं? नॉर्मली सेल्स आर नॉट, ये डिवाइडिंग इनके अंदर पावर नहीं होती, ऊपर वाली क्विकली डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डिवाइडेशन की पावर होती है। तो नेक्स्ट है हमारा सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, इट हैज़ 3 सब टाइप्स। तो यहाँ पर एक ही टाइप की सेल मिलेगी आपको सिंपल टिश्यू के अंदर और ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू किसके अंदर कैटेगरी आ रही है आपके पास? परमानेंट के अंदर। परमानेंट के अंदर 2 टाइप के मिलेंगे, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है वो आगे फर्दर 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है। पहला है पैरेन्काइमन टिश्यू, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ प्लांट। It is responsible for photosynthesis, storage and secretion. They possess intercellular space within the cellulose cell wall and spherical, oval और isodiametric in shape. तो ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ ए प्लांट। और इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, स्टोरेज का काम भी करेगा और सिक्रीशन काम भी करता है। कौन? पैरेन्काइमा टिश्यू। और इसके अलावा दे पोजेस इंटरसेलुलर स्पेसिस विद इन दी सेलुलोज सेल वॉल
एंड स्फेरिकल ओवरऑल आइसोडायमेट्रिक इन शेप। तो उसका जो पैरेन्काइमल सेल्स होती है उसकी शेप कैसे हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और आइसोडायमेट्रिक शेप भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट बात नोट करने वाली बात क्या है, इट हैज़ एरेनकाइमा एंड कोरनकाइमा टू सब टाइप। तो आप पैरेन्काइमा को आगे फर्दर एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एरेनकाइमा बायोन्सी में हेल्प करते हैं, जो प्लांट वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं वो एरेनकाइमा की वजह से करते हैं, राइट। उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। क्लोरोकाइमा जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, जिन मतलब पैरेन्काइमा के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस ज़्यादा मिलेगी, वो क्लोरोकाइमा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलनकाइमा। इट रेंडर इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, एक तो इलास्टिसिटी, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ प्रेजेंट इन टेंडर स्टेम एंड हाइपोडर्मिस। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, टेंडर स्टेम। टेंडर स्टेम कहते हैं जो कॉइलिंग करके किसी की सहारा लेके किसी के ऊपर चढ़ते हैं, एंड हाइपोडर्मिस बट एब्सेंट इन दी मोनोकॉट एंड अंडरगो ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मोनोकॉट में नहीं मिलते, और जो अंडरग्राउंड ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के सॉइल के अंदर। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज़ फाउंड इन द टिश्यू हैज़ द शेप ऑफ द सेल इज़ पॉलीगोनल। उसका शेप कैसा होता है, पॉलीगोनल। डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द एंगुलर वॉल वेयर नंबर ऑफ द सेल इज जॉइंट टुगेदर। तो यहाँ पैक्टिन की डेपोजिशन मिलेगी। हैज़ इट डज नॉट अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट सो इट इज़ कॉल्ड द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑल्सो। तो ये प्लांट की ग्रोथ को अरेस्ट नहीं करते, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, राइट। तो आपसे एक नंबर पूछ सकते हैं कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कैसे कहते हैं, कॉलनकाइमा को। तो पैरेन्काइमा के अंदर क्या था मेनली, कि पोजेस इंटरसेलुलर स्पेस विद इन द सेलुलोज सेल वॉल, राइट। आगे बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो थर्ड पार्ट है सिंपल टिश्यू का। ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्नैनिन वॉल बिकम थिक सो it is strong, non-elastic, water impermeable. It is dead tissue, no intercellular space is present. It is present in the hypodermis, pericycle, xylem and phloem. It provides the mechanical support to the plant. तो लिग्नैनिन की डेपोजिशन होती है और इस वजह से ये थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, नॉन इलास्टिक होगा, वाटर इसमें इम्परमिएबल है, टिश्यू ये डेड होता है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे को देखने को कहाँ मिलेगा, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा आगे फर्दर इसके दो पार्ट है, फाइबर और स्क्लेराइड्स। फाइबर्स का क्या फंक्शन है, दे आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। स्क्लेराइड्स कहाँ मिलेंगे, दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीफ ऑफ टी हैज़ दीज आर दी स्मॉल ऑर्गन्स लेस स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड सो दे पोजेस स्क्लेराइड्स। तो ये है फाइबर और स्क्लेराइड्स। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू डिस्कस कर लिया, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैज़ इट डज कंडक्शन, इट इज आल्सो नोन एज ए कंडक्टिव टिश्यू। तो वहाँ पर सिंपल टिश्यू में सिंगल टाइप, ये मेन बात है, सिंपल टिश्यू में क्या था, ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल है यहाँ पर, राइट। और यहाँ क्या है, अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वहाँ पर सारी सेल एक जैसी होंगी, बट यहाँ पर जो ग्रुप है उसमें एक से ज़्यादा, मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा टाइप की सेल आपको देखने को मिलेंगी एक ही ग्रुप के अंदर, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हैज़ इट डज कंडक्शन, इट डज ऑल्सो नोन एज ए कंडक्टिव टिश्यू। तो ये कंडक्शन का काम करती है, तो इसलिए हमें कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। दो टाइप की हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम की अगर हम बात करें, इन लोअर प्लांट लाइक टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म दे पोजेस ए ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स हैव ए पॉइंटेड एंड overlap each other, while in higher plants like the angiosperms they possess vessels have open end walls and arranged end to end. Both type of xylem component do conduction of the water and mineral. तो मेन फंक्शन क्या है जाइलम का, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना है। दे हैव लिग्निन डेपोजिशन हैज ए सेकेंडरी वॉल ऑन द सेल वॉल। Xylem parenchyma is living component and is responsible for the storage of starch, lipid, tannin and crystalline substance. तो ये जो Xylem parenchyma है एक लिविंग कंपोनेंट है और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल किस बात के लिए, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड, टैनिन, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। वाइल जाइलम फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, और जो जाइलम फाइबर है उसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट में। फ्लोएम को देख लेते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स एंड इन एंजियोस्पर्म सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो फ्लोएम के अंदर देखें, अगर जिम्नोस्पर्म कैटेगरी की बात कर रहे हो तो एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, और अगर आप एंजियोस्पर्म में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स मिलेंगे, राइट। सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स अरेंज लॉन्गिट्यूडनली,
one above other. The transverse wall separating them become perforated to form a sieve plate. Companion cell remain in contact with the sieve tube by the plasmodesmata. Phloem fibers are much elongated, unbranched and provide mechanical support, while the phloem parenchyma are elongated and pointed and responsible for the storage of mucilage, resin and latex. तो phloem fiber एक तो इलोंगेट होगा, अनब्रांच होगा और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जबकि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो इलोंगेट होगा, पॉइंटेड होगा और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. क्या क्या स्टोरेज कर सकते हैं? म्यूसिलेज, रेजिन और लेटेक्स. तो दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड विच इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका कंडक्शन कौन करता है? ये टिश्यू करेगा, राइट. ऑर्गेनिक फूड का जो कंडक्शन है वो सारा का सारा कौन करता है? फ्लोएम करता है. और वो क्या करता है? मिनरल और वाटर का कंडक्शन कौन करेगा? आपका जाइलम करेगा, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट. अब हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं. जो हमने टिश्यू वाला पार्ट किया, टिश्यू वाले पार्ट के हम सारे के सारे एमसीक्यू देख लेते हैं. तो पहला हम एमसीक्यू देखते हैं, विच टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन प्लांट हैविंग रीजनरेशन कैपेसिटी. तो प्लांट के अंदर वो कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है? ऑल द गिवन. इंटरकैलरी, मेरिस्मेटिक और प्राइमरी मेरिस्मेटिक. ये याद रखना, इंटरकैलरी, मेरिस्मेटिक और प्राइमरी मेरिस्मेटिक. नेक्स्ट बात करते हैं, विच टिश्यू इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बार्क. जो बार्क की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक. ये बार्क की फॉर्मेशन कौन 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 कर सकता है? सेकेंडरी मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक और कॉर कैम्बियम. ये सारे हेल्प करते हैं बार्क की फॉर्मेशन, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक हेल्प नहीं करेगा. नेक्स्ट बात करते हैं, विच कैरेक्टर इज प्रॉपर फॉर मेरिस्मेटिक सेल? थिन सेल वॉल. तो सही कैरेक्टर क्या है मेरिस्मेटिक सेल का? थिन सेल वॉल, राइट. बाकी थिन साइटोप्लाज्म या सेफेरिकल सेल या लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस रॉन्ग कंडीशन है, सिर्फ थिन सेल वॉल ही फेवरेबल कंडीशन है. विच इज़ नॉट कैरेक्टर फॉर मेरिस्मेटिक टिश्यू? लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस. तो मेरिस्मेटिक सेल में कभी भी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वहाँ कंटिन्यूसली डिवाइजिबिलिटी होती है, उसके अंदर थिन सेल वॉल होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होगा और कॉन्सिब्यूकस न्यूक्लियस होता है. तो इसका एक कैरेक्टर इसमें मैच नहीं कर रहा, कौन सा? कि इसमें स्पेस मिले आपको लार्ज. नेक्स्ट है, मेरिस्मेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज ए नॉन परमानेंट. वाई? इसमें से कोई भी कंडीशन सेट नहीं है. लोकेशन इज़ नॉट डिफाइन, इंक्रीज डेप्थ एंड हाइट, या दोनों. तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो नॉन परमानेंट है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड ऑफ लीफ एक्साइल. तो वो कौन होता है? मेरिस्मेटिक. तो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड ऑफ लीफ एक्साइल? मेरिस्मेटिक, राइट. विच टिश्यू इज नोन एज ए पैकिंग टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन नियरली ऑल ऑर्गन ऑफ द प्लांट? पैरेन्काइमा. तो उसे कहते हैं पैकिंग टिश्यू. ये याद रखने वाली बात है, पैरेन्काइमा. विच टिश्यू इज नोन एज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? कॉलनकाइमा. ये हमने पहले भी अभी थ्योरी में भी देखा था थोड़ा सा. विच टिश्यू इज नोन एज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? कॉलनकाइमा. विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज? तो पैक्टिन डिपॉजिट वॉल. तो कौन सा ऐसा जो एप्लीकेबल, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन? तो उसमें जो पैक्टिन डिपॉजिटेड बॉल है वो नहीं होता एप्लीकेबल. बाकी सारे लार्ज वैक्यूल, थिन सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ये सारे के सारे ये काम कर सकते हैं. वहाँ पर एक चीज़ हमारी फेवरेबल नहीं है, पैक्टिन डिपॉजिटेड वॉल, क्योंकि अगर पैक्टिन होगी तो वो इम्परमिएबल रहती है वॉल. द टिश्यू विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट इज कॉल्ड कॉलनकाइमा बिकॉज. तो किस फ्लेक्सिबिलिटी क्या कम मिलेगी कॉलनकाइमा को? दे हैव पॉलीगोनल सेल्स और दे हैव पैक्टिन डिपोजिशन. तो द टिश्यू विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट इज कॉल्ड कॉलनकाइमा बिकॉज ए और बी इसका सही था. ए था दे हैव पॉलीगोनल और दे हैव पैक्टिन डिपोजिशन. नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्लांट टिश्यू इज एब्सेंट इन अंडरग्राउंड ऑर्गन्स? तो अंडरग्राउंड ऑर्गन में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है? कॉलनकाइमा. बाकी पैरेन्काइमा, मेरिस्मेटिक और कंडक्टिव टिश्यू ये सब जगह मिलते हैं, सिर्फ कॉलनकाइमा आपको अंडरग्राउंड ऑर्गन्स में नहीं मिलेगा. नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलनकाइमा इज नोन एज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बिकॉज. क्यों बोलते हैं? ए और बी दोनों सही हैं. इट सेल गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट इज ए लिविंग टिश्यू. दूसरा, द डेपोजिशन ऑफ दिस टिश्यू विल नॉट अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये जो टिश्यू है प्लांट की ग्रोथ को अरेस्ट नहीं करता. तो इसलिए कॉलनकाइमा को हम क्या बोलते हैं? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है. नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलनकाइमा इज एब्सेंट इन अंडरग्राउंड ऑर्गन बिकॉज.
ये अंडरग्राउंड ऑर्गन में एब्सेंट क्यों रहता है? देर इज़ नो नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन अंडरग्राउंड ऑर्गन्स, क्योंकि कॉलनकाइमा क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और अंडरग्राउंड ऑर्गन्स में ये ज़रूरत नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी की, राइट? तो इसलिए वहाँ पे ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा इज़ नोन एज ए डेड टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा को हम डेड टिश्यू को कहते हैं। ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्नानिन इट बिकम इम्परमिबल ऑफ द वाटर, तो वाटर से क्रॉस आउट नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पर लिग्नानिन की डेपोजिशन होती है, इसीलिए इसे हम डेड टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टिश्यू रेंडर्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ टू प्लांट? कौन सा है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ए मेरिस्मेटिक या स्क्लेरेनकाइमा? ए मेरिस्मेटिक का भी कौन सा हिस्सा? स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट? विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्मॉल ऑर्गन लाइक सीड लीव और फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट? तो कौन सा टिश्यू है जो, जैसे हमारा सीड हो गए, छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं, लीफ, वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट? स्क्लेराइड्स। कौन रहते हैं वहाँ पे? स्क्लेराइड। विच करेक्टर इज प्रॉपर फॉर स्क्लेराइड्स? दे पोजेस लार्ज वैक्यूल एंड डेंस साइटोप्लाज्म। क्या मेन करेक्टर है? दे पोजेस लार्ज वैक्यूल एंड डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टिश्यू इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ वुड? स्क्लेरेनकाइमा। तो कौन सा टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जो वुड की फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। विच पेयर इज मिसमैच्ड? बाकी सारे सही हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, कॉलनकाइमा इज इक्वल टू डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। मेरिस्मेटिक टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, पैरेनकाइमा फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड स्टोरेज, स्क्लेरेनकाइमा रेंडर्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट को रेंडर करता है स्क्लेरेनकाइमा, और कॉलनकाइमा गलत है, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन नहीं करता, ठीक? तो सही इसमें मिसमैच यही था, बाकी सारे सही है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड, पैरेनकाइमा फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन एंड स्टोरेज, स्क्लेरेनकाइमा रेंडर मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट? तो कहता है कि विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर ए टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट? कॉलनकाइमा, डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर पैक्टिन की डेपोजिशन होती है, जिससे उसकी वजह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिक मिलती है। सारी कंडीशन सही है, बाकी सारी गलत है। कि स्क्लेरेनकाइमा डेपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। पैरेनकाइमा डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन, डिवीजन और डिफरेंशिएशन करता है। मेरिस्मेटिक डेपोजिशन सेलुलोज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसका सही कंडीशन क्या है जो मेरे को कहाँ मिलती है? एरियल पार्ट के अंदर, प्रेजेंट इन दी हाइपोडर्मिस। डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन, कॉलनकाइमा की फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी मिलती है। व्हाट इज नॉट स्टोर्ड बाय द जाइलम पैरेनकाइमा? रेजिन। जो जाइलम पैरेनकाइमा होता है उसके अंदर रेजिन नहीं स्टोर होता, बाकी टैनिन, स्टार्च और लिपिड, ये सारे के सारे स्टोर होते हैं। व्हाट इज नॉट स्टोर्ड बाय द फ्लोएम पैरेनकाइमा? टैनिन को स्टोर नहीं करता। बाकी म्यूसिलेज, रेजिन और लैटिक्स, म्यूसिलेज, रेजिन और लैटिक्स, तो ये रेजिन कौन करता है स्टोर? फ्लोएम पैरेनकाइमा, राइट? और इसमें टैनिन कौन स्टोर करता है? जाइलम पैरेनकाइमा। नेक्स्ट बात करते हैं, सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम कैन बी कंसिडर्ड हैज ए लिविंग कंपोनेंट बिकॉज इट पोजेस कंपेनियन सेल विच हैज़ न्यूक्लियस। तो सीव ट्यूब के अंदर जो कंपेनियन सेल्स होती है उनके अंदर न्यूक्लियस होने की वजह से हम उन्हें कैसे कंसीडर करते हैं? लिविंग कंपोनेंट की तरह। इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल विच सेल आर प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स? एल्ब्यूमिनस सेल। तो कंपेनियन सेल के बजाय विच सेल आर प्रेजेंट जिम्नोस्पर्म में, कौन सेल्स की प्लांट्स में कौन सी सेल मिलती है हमें? एल्ब्यूमिनस सेल्स। हाउ मैनी कंपोनेंट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग अमंग गिवन लिस्ट? तो इस लिस्ट के अंदर कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? तो ऑप्शन 5 इसमें आपके पास लिविंग है और 4 इसमें नॉन लिविंग है। ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और कंपेनियन सेल्स। तो आप पीछे से देख के से चेकआउट कर लें। तो टोटल हमारे पास जितने भी कंपोनेंट है उसके अंदर 5 हमारे कौन है? लिविंग, और 4 कौन है? नॉन लिविंग। नेक्स्ट बात है, विच ऑप्शन इज़ नॉट सूटेबल फॉर फंक्शन फ्लोएम कंपोनेंट? तो जो सूटेबल नहीं है फ्लोएम पैरेनकाइमा, सिक्रीशन ऑफ लैटेक्स और रेजिन। तो रेजिन की हमने पहले ही बात कर ली थी, अभी बात हुई थी कि रेजिन का कौन करता है? जाइलम पैरेनकाइमा करता है स्टोरेज, राइट? तो बाकी सारे सही है कि सीव ट्यूब का काम क्या? कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। कंपाइनेंस का काम है रेगुलेशन ऑफ द सीव ट्यूब बाय प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ ट्रैकेट एंड वेसल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर? तो आंसर है, ईच कंपोनेंट ऑफ ट्रैकेट इज क्लोज्ड एट एंड वाइल इट ओपन इन वेसल्स। तो ट्रैकेट, ईच कंपोनेंट ऑफ ट्रैकेट इज क्लोज्ड, एंड की तरफ क्लोज होते हैं और वेसल में ओपनिंग होती है। विच पेयर इज फॉल फॉर द कंडक्टिव टिश्यू?
टेरिडोफाइटा कंपेनियन सेल्स, तो ये गलत है, बाकी सारी सही हैं पेयर्स। एंजियोस्पर्म्स में वेसल होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनल सेल्स होती है और जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इन चीज़ों को याद रखें कि टेरिडोफाइटा तो गलत है कंपेनियन सेल। बाकी एंजियोस्पर्म में आपको वेसल्स मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में आपको एल्ब्यूमिनल सेल और जिम्नोस्पर्म में आपको सीव सेल्स भी मिलेंगी, ये सारे ठीक है। विच टिश्यू डज नॉट हैव डेपोजिशन ऑफ लिग्नैनिन? कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में आपको लिग्नैनिन नहीं मिलेगा, स्क्लेरिन वेसल्स और फ्लोरोफाइबर्स में मिलेगा। हाउ मैनी कंपोनेंट आर विदाउट डेपोजिशन? तो इनमें से कौन से जो हैं विदाउट डेपोजिशन वाले हैं? कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ज़ाइलम पारेन्काइमा, फ्लोरम पारेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और ज़ाइलम फाइबर्स। तो 3 आप उसमें ऊपर से चेक कर लें, उसमें से निकाल लें कि किस में आपको विदाउट डेपोजिशन वाले हैं। आगे देखते हैं, विच इज़ ऑड ऑफ द फॉलोइंग? कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, तो ये जैसे एल्ब्यूमिनस सेल्स इसमें से ऑड है। Deposition of the lignin is necessary in xylem because xylem wall should be strong against the osmotic pressure which is exerted by the soil solution conducted by the xylem। तो इसलिए xylem के अंदर जो लिग्निन की, क्योंकि लिग्निन से क्या होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Which option is true for sieve cells and sieve tube? All the given. sieve plate is present in sieve tube but not in sieve cell। जो sieve plates होती है वो sieve tube के अंदर प्रेजेंट होती है, sieve cell के अंदर नहीं। companion cell is present in the sieve tube but not in the sieve cell। जो companion cell है वो हमें कहाँ मिलती है? sieve tube के अंदर, not cell के अंदर। conduction of efficiency of sieve tube is more than the sieve cell। तो कंडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो sieve tubes में ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू sieve cell के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम टिश्यू सिस्टम को देख लेते हैं। टिश्यू सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ डिवाइडेड टू 3। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम आ गए। पहला आ गया एपिडर्मल, दूसरा आ गया ग्राउंड और तीसरा आ गया वेस्कुलर। तो पहला हम देख लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ पैटर्न्स, मल्टी लेयर्ड और यूनिलेयर्ड। जो मल्टी लेयर्ड है इट इज़ क्यूटिकल लेस एंड प्रेजेंट इन द हाइग्रोस्कोपिक रूट और ऑर्किड। और जो यूनिलेयर्ड है इट इज़ आउटर मोस्ट बैरल शेप्ड सेलुलर लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस एंड ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इट इज़ cuticularized in stem and leaf to reduce the transpiration, and for that purpose cell are thick walled, while in root cell are thin walled and not cuticularized to absorb the water and mineral from soil. Epidermis of root is known as a epiblema which has root hair। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है। Root hair are unicellular while trichomes hair of the stem and leaves are multicellular। तो ये याद रखना कि रूट हेयर और ट्राइकोम में क्या फ़र्क होता है। ट्राइकोम क्या होते हैं? जो स्टेम और लीफ से हेयर्स निकलते हैं। आर मल्टीसेलुलर। एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड लीफ हैज़ ए न्यूमरस पोर, दीज पोर्स ओपन एंड क्लोज बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। इन डाइकॉट प्लांट दीज गार्ड सेल आर बीन शेप्ड एंड इन मोनोकॉट इट इज़ ए डम्बल शेप। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जो डाइकॉट प्लांट के अंदर जो गार्ड सेल्स होती है वो बीन शेप होती है और मोनोकॉट के अंदर ये कैसे होती है? डम्बल शेप। इन मोनोकॉट इन एडिशन टू गार्ड सेल दे हैव 1 पेयर ऑफ द सब्सिडरी सेल विच आर ट्रायंगुलर। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड दी स्टोमेटल अपरेटस। तो अपरेटस के अंदर ये जो स्टोमेटल अपरेटस होता है उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स। अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ऑल द स्ट्रक्चर विदाउट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू आर इंक्लूड इन दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट हैज़ डिफरेंट लेयर है। तो इसमें क्या नहीं काउंट करोगे आप? एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू। तो पहला आ गया हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कंडक्टिव टिश्यू और पिथ। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ग्राउंड टिश्यू के अंदर। तो पहला आ गया आपका हाइपोडर्मिस। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट इट इज़ मेड अप ऑफ आइदर कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉर्टेक्स जो होता है वो फॉर द पर्पस ऑफ बाइडायरेक्शनल कंडक्शन एंड एरिएशन इट इज़ मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा। एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड स्टील। पेरिसाइकिल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस, इन रूट इट इज़, तो ये पेरिसाइकिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेटरल ब्रांचेस की बनाने में। इन रूट इट इज़ यूनिसेलुलर पैरेन्काइमा एंड इन स्टेम इज़ मल्टी लेयर्ड।
तो रूट के अंदर ये यूनिसेलुलर पैरेन्काइमा होती है और स्टेम के अंदर ये मल्टीलेयर होती है, एंड सम मेड अप ऑफ अल्टरनेटिवली स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा. Conjunctive tissue, it is present in the between the xylem and phloem and made up of parenchyma and some type of sclerenchyma. In stem it create medullary rays. इनका काम क्या है, कंजक्टिव टिश्यू का काम क्या है, medullary rays को की फॉर्मेशन करना. पिथ, इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इट इज़ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट. तो रूट और स्टेम का सबसे इनर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है आपका, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ पिथ पार्ट. नोट करने वाली बात क्या है, द रीजन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज नोन एज ए मीजोफिल. तो अपर और लोअर जो एपिडर्मिस होती है लीफ की, उनके बीच का जो रीज़न है उसे हम क्या कहते हैं, मीजोफिल. थर्ड कैटेगरी आ गई आपकी टिश्यू सिस्टम की, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. Xylem and phloem are collectively called the vascular bundle. It is classified under according to arrangement of the xylem and phloem. तो जो वेस्कुलर बंडल जो है वो कलेक्टिवली फॉर्म है किसकी, जाइलम और फ्लोएम को. जब आप कलेक्टिवली बोलोगे तो क्या बोलोगे, वेस्कुलर बंडल. और इसे क्लासीफाई कर सकते हो अंडर अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम. तो हमारे पास कितने टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है देख लेते हैं. टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. जो रेडियल वेस्कुलर बंडल वो क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस पर होते हैं, जैसे कि रूट में देखने को मिलते हैं. कंजॉइंट, जाइलम और फ्लोएम आर अरेंज इन सेम रेडियस, राइट. जो कंजॉइंट है वो आगे फर्दर 3 पार्ट में सब डिवाइड है. कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, यूनिकोलेट्रल, यूनी कह सकते हो या यूनिकोलेट्रल, और लास्ट है बाइकोलेट्रल. तो जो कंसेंट्रिक है वेस्कुलर बंडल वो कौन से होते हैं, वन कंडक्टिव टिश्यू इज सराउंडेड बाय अदर कंडक्टिव टिश्यू, जैसे कि एग्जांपल है नेफ्रोलिप्स. कोलेट्रल, यूनिकोलेट्रल में फ्लोएम इज ओनली ओनली ऑन वन साइड ऑफ जाइलम, और बाइकोलेट्रल में फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम. एक होता है क्लोज टाइप और ओपन, मतलब कोलेट्रल या यूनिकोलेट्रल को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, क्लोज और ओपन. कैम्बियम इज़ एब्सेंट तो वो क्लोज्ड हो गया. ओपन कौन सा होगा, कैम्बियम इज़ प्रेजेंट. तो कैम्बियम एब्सेंट केस में मोनोकॉट में, और कैम्बियम प्रेजेंट केस में डाइकॉट में. तो ये भी याद रखने वाली बात, और क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है. तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल विच हैव अ फ्लोएम एंड 2 कैम्बियम. तो वो कौन होंगे, बाइकोलेट्रल. जहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल विच हैव अ फ्लोएम एंड 2 कैम्बियम, तो वो क्या होंगे, बाइकोलेट्रल. विच वेस्कुलर बंडल हैज़ अपोजिट अरेंज्ड टू कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, रेडियल. व्हाट इज़ द एप्लीकेबल टू ए वेस्कुलर बंडल ऑफ रूट, both A and B. No cambium between the xylem and phloem. Xylem and phloem are on differentiate radii. Next, which type of the vascular bundle is absent in the stem? Radial. Radial कहाँ मिलेंगे आपको, रूट के अंदर. What is the special characteristic of a bicollateral vascular bundle? Phloem is on both side xylem. तो जो बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है वहाँ पर क्या है, फ्लोएम इज़ ऑन बोथ साइड. तभी हमने बात की थी, ये हमारे पास बाइकोलेटर क्या होता है, फ्लोएम इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द जाइलम. जाइलम बीच में, जैसे आपका बर्गर होता है उस तरीके से. व्हाट इज़ नॉट इंक्लूड इन दी स्टोमल अपरेटस. तो एपिडर्मल सेल में काउंट नहीं होती, उसमें कौन कौन होता है, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटल अपरेचर मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस. तो ये कई बार पूछा गया है. व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ट्राइकोम्स स्टेम हियर. गलत क्या है, तो इट इज़ ए मल्टी सेलुलर, इट इज़ ए ऑन एरियल ऑर्गन्स और कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, सारी चीज़ें सही है ट्राइकोम्स के लिए. व्हाट इज़ द ट्रू फॉर रूट हेयर, हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग वाटर. तो जो रूट हेयर है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, एब्जॉर्बिंग वाटर. बाकी इट इज़ ऑलवेज मल्टी सेलुलर, इट इज़ ऑलवेज एन एरियल ऑर्गन्स, ऑलवेज कवर्ड विद क्यूटिकल. तो ये सारी कंडीशन गलत होगी, ऑलवेज वर्ड तो आ ही नहीं सकता. विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाइग्रोस्कोपिक एपिफेटिक रूट ऑफ ऑर्किड, इट हैज़ लेंटिसेल्स. Which character is not for epidermis of stem? No cuticle layer. तो ये करेक्टर नहीं होता, बाकी प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, और इट इज़ यूनिसेलुलर. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑप्शन इज़ ट्रू फॉर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विच हैज़ क्लोरोप्लास्ट. एंडोडर्मिस इज़ नोन एज ए बंडल शीट. तो ये कंडीशन सबके लिए सबसे सही है कि
बंडल शीट के लिए हम एंडोडर्मिस को यूज़ करते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था, विच ऑप्शन इज़ ट्रू फॉर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विच हैज़ क्लोरोप्लास्ट। तो एंडोडर्मिस इज़ नोन एज ए बंडल शीट, तो इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, बाकी सारी कंडीशन सही नहीं है। इट इज़ यूनिलेयर्ड कॉर्टिकल सेल एज ए न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, या इट इज़ कंसर्न विद द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सीक्वेंस इज़ ट्रू फॉर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। अंदर से बाहर से अंदर की तरफ क्या सीक्वेंस होता है, बाहर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू और पिथ। तो ये याद रखने वाली बात है, कॉर्टेक्स, देन उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू और पिथ। which is multi-layered region of ground tissue system and these layers are made up of only parenchyma cortex। तो कहता है कि वो कौन सा मल्टीलेयर रीजन है जहाँ पर आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और दीज लेयर आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स के अंदर। विच पेयर इज़ ट्रू फॉर सब्सिडरी सेल एंड कंपेनियन सेल। सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटल अपरेटस ट्राइंगुलर 1 पेयर, कंपेनियन सेल फ्लोएम 1 इरेगुलर। तो ये कंडीशन सबसे सही है, बाकी सारी रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ इंक्लूड इन दी वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल में 2 चीज़ें काउंट होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारा ये जो पार्ट है आपका टॉपिक जो चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके एटलीस्ट हमने 85 क्वेश्चन करने हैं और अभी हम इस वीडियो के अंदर 48 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।